अगले पॉइंट पर चलते हैं, टिप नंबर 4। टिप नंबर 4 क्या है? टिप नंबर 4 है, चौथा टिप इज वेरी इंटरेस्टिंग, गुड सेल्स एंड गुड प्रॉफिट मार्जिन। कौन सी कंपनी अच्छी होती है? जरा सोचो, जिसकी सेल रेगुलरली हो रही है, बिक रहा है, माल बिक रहा है, अच्छे से बिक रहा है। मतलब अच्छे से बिक रहा है मतलब जरा समझो, माल बिक रहा है इसका मतलब उसकी डिमांड है, तो शेयर तो अच्छा करेगा। लेकिन एक और चीज, सिर्फ सेल अच्छी होने से कुछ नहीं होता भाई, सबको प्रॉफिट भी तो चाहिए। भाई आप जरा सोचो, एक कंपनी के पास सेल के चक्कर में प्रॉफिट ही नहीं कमा रही। अब सोचो, अब मार्केट में दो कंपनियां हैं, सपोज करते हैं अपन दो कंपनियां, प्रोडक्ट सेम ही है, ये भी एक बिस्किट का पैकेट 10 रुपए में खरीदती है, ये भी 10 रुपए में खरीदती है, समझ में आता है। लेकिन अब आप सेल पर आते हैं, ये 10 रुपए में खरीद रही थी, ये कंपनी ए, ये कंपनी बी भी 10 रुपए में खरीद रही थी, ठीक है। तो ये खरीदने का वाला सीन हो गया। अब आते हैं इनके बेचने वाले पर, इन्होंने ये बाय किया, अब सेल पर आते हैं। सेल कितने पर कर रहा है? ये सेल कर रही है 11 रुपए पर और ये सेल कर रहा है इसको 15 रुपए पर, समझ रहे हो? ये कम पैसों में सेल कर रहा है, तो ऑब्वियसली कम पैसों में सेल कर रहा है तो इसकी सेल तो ज्यादा होगी, समझ में आ गया? इसकी सेल तो ज्यादा होगी, इसकी सेल हाई है बट इसकी सेल ऑब्वियसली कम होगी क्योंकि 15 रुपए में सेल कर रहा है। लेकिन इसका प्रॉफिट मार्जिन तो देखो, आप प्रॉफिट मार्जिन देखो, और क्या होता है, उसकी सेल ज्यादा है, इसकी सेल कम है, लेकिन इसका प्रॉफिट मार्जिन बहुत अच्छा है। तो इन दैट केस सेल्स अकेली इंपॉर्टेंट नहीं है। कई लोग सेल बढ़ाने के चक्कर में, कंपनियां सेल दिखाने के चक्कर में क्या करती हैं, 10 रुपए का माल 9 रुपए में बेच रही है, घाटे में बेच रही है ताकि सेल लोगों को ज्यादा दिखे। अरे हमें सेल का क्या करना है, तुम्हारा प्रॉफिट भी तो दिखाओ, समझ में आ रहा है? ऐसी भी गुच्छम गुच्छी है। तो बहुत ध्यान से चीजें देखने लायक होती हैं कि भैया सेल अच्छे होने से कुछ नहीं है, प्रॉफिट मार्जिन कितना है। अगर प्रॉफिट ही नहीं है तो कंपनी सर्वाइव कर पाएगी? नहीं। 10 रुपए की चीज 9 रुपए में बेच के सेल कोई भी ले आएगा, 10 रुपए की चीज 15 रुपए में बेच के दिखाओ। और मैं आपको एक और बात बताऊं, ऐसी कंपनियां जो अपने प्रॉफिट मार्जिन से कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करती, वो कंपनियां बहुत अच्छा करती। क्योंकि अगर आप प्रॉफिट ही नहीं हो रहा तो आप बताओ, आप नए इक्विपमेंट कहां से लाओगे, आप प्रोग्रेस कैसे करोगे? उसका एग्जांपल देता हूं, आयशर ट्रैक्टर। आयशर ट्रैक्टर सुना है आपने? जब से कंपनी खुली है उसने अपने प्रॉफिट मार्जिन में कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, उसने हमेशा अपना प्रॉफिट मार्जिन बढ़ाया।